दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आज हमारा जो भी लाइव ट्रेड था वो लाइव ट्रेड का रिजल्ट के साथ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हम ये ट्रेड क्यों लिए थे। उससे पहले मैंने आपको मेरी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप के भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हमारा ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे लॉस आया है क्योंकि देखिए मार्केट का जो मूवमेंट है, मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से हम ये लेवल के आसपास पुट को राइट किए थे। तो 11,150 का पुट को हम ये लेवल के आसपास राइट किए थे, लेकिन मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जब जा रहा था हमको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन इसी लेवल से जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आने लगा तो इसी लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों हमको ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे लॉस आया है। और देखिए जो एसटीबीटी का ग्रुप था, एसटीबीटी ग्रुप पे मैंने फ्री पे एसटीबीटी का कॉल एक हफ्ता प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आप अभी तक हमारी एसटीबीटी ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हो, ये व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो एसटीबीटी ग्रुप पे हमको हर दिन डिसेंट प्रॉफिट मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग एसटीबीटी ग्रुप पे ज्वाइन कर रहे हैं और एक अच्छा खासा डिसेंट इनकम भी वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए एसटीबीटी ग्रुप का कॉल भी आज क्या था मैंने आपको शेयर करूँगा और उसका प्रॉफिट क्या था उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए एसटीबीटी ग्रुप का जो भी रिजल्ट था उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आज मेरा जो भी ट्रेड था मैंने क्यों लिया था और किसी लेवल के आसपास मैंने एग्जिट किया उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड पे हम निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नॉर्मल कॉल आपको दिख रहा है 10,900 का पुट और 11,300 का कॉल, ये दोनों को हम एसटीबीटी कॉल के हिसाब से लिए थे। और देखिए एक पे 637.50 के आसपास प्रॉफिट आया और सेकंड पे 277.50 के आसपास लॉस आया। मैंने आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 637.5 माइनस 277.5 तो 360 रुपीज़ के आसपास हमको इस पर प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों ये एसटीबीटी कॉल है, मैंने एक एक लॉट पे आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। जिसका लॉट साइज, जिसका क्वांटिटी बड़ा है उसके हिसाब से ये प्रॉफिट भी बड़ा आएगा। और जो हमारी आज बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो इंट्राडे का ट्रेड था, तो देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का इंट्राडे का ट्रेड पे 13,868.75 के आसपास प्रॉफिट आया है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखोगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, 868.75 तो देखिए 14,228.75 के आसपास आज का प्रॉफिट आया है। और देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है मैंने ये एसटीबीटी कॉल के हिसाब से लिया है। तो देखिए निफ्टी के ऊपर जो एसटीबीटी का कॉल आज मैंने प्रोवाइड किया है, 11,250 का कॉल को मैंने राइट करने के लिए बताया है, उसके साथ 10,950 का पुट को मैंने राइट करने के लिए बताया है। और ये जो कॉल आपको दिख रहा है ये मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी हमको कल कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मैंने ऑप्शन राइटिंग का पोजीशन कल के लिए बना के रखा है और ये निफ्टी का पोजीशन मैंने मेरी एसटीबीटी कॉल पे शेयर किया है। और दोस्तों ये जो कॉल आपको दिख रहा है ये बेसिकली सिल्वर का है, जो कि कमोडिटी मार्केट का है। ये जो ट्रेड मैंने लिया है ये एक अलग मार्केट का ट्रेड है। तो चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके जान लेते हैं कि ये जो ट्रेड मैंने आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली मैंने ये खुद लिया है या मैंने कुछ एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड दिख रहा है। मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड दिख रहा है। तो चलिए ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर पे बाइंग आ सकता है। तो देखिए 21,700 लेवल के आसपास ये बैंक निफ्टी फ्यूचर ओपन हुआ था और ये गैप अप ओपनिंग देने के साथ इसी लेवल से कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो दोस्तों मेरा जो पोजीशन था मैंने ये लेवल के आसपास पोजीशन बनाया था। तो मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर पे बाइंग का पोजीशन बनाया था क्योंकि क्लियर सिग्नल दे रहा था
कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को बैंक निफ्टी फ्यूचर क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका था। और जब बैंक निफ्टी फ्यूचर ये 22,000 लेवल के आसपास आके पहुंच गया था, तो दोस्तों मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि 45,000 के आसपास ये प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन बेसिकली मैंने ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड कर रहा था, तो देखिए मैंने ये लेवल के आसपास ये प्रॉफिट को बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने ट्रेंड फॉलोइंग का मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बीच में प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये लेवल से जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा बिहेव करने लगा और इसी लेवल से जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, तो देखिए ये लेवल के आसपास ट्रिपल टॉप का पैटर्न फॉर्म किया। ये था सिंगल टॉप, ये था डबल टॉप और ये था ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप का पैटर्न फॉर्म करने के बाद इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। तो दोस्तों मैंने ये लेवल के आसपास बाइंग किया था और इसी लेवल के आसपास मैंने मेरी प्रॉफिट, जो भी छोटा सा प्रॉफिट आ रहा था, ये छोटा सा प्रॉफिट को बुक करके निकल गया। और देखिए इसी लेवल से मार्केट कितना तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगा। और जब मार्केट इतना तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगा, मैंने वेट कर रहा था कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है 21,700 का लेवल, मैंने एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, इसी लेवल को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं। तो जब मार्केट इसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया, तो देखिए दोबारा इसी लेवल के आसपास मैंने सेलिंग का पोजीशन बनाया था। और देखिए मार्केट इसी लेवल से जब मैंने सेलिंग का पोजीशन बनाया, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मार्केट आया था, लेकिन दोबारा मार्केट पे डबल टॉप का लेवल फॉर्म होने लगा और ये 21,700 का लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव किया और इसी लेवल से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा। तो देखिए जब मार्केट 21,500 लेवल के आसपास आके पहुंचा, तो 21,500 लेवल सुबह से मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव कर रहा था। तो देखिए 3 से 4 बार मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था। तो जब मार्केट ये लेवल के आसपास आया था, तो देखिए मुझे 30,000 के आसपास प्रॉफिट भी आ रहा था। लेकिन इसी लेवल के आसपास मैंने ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को इसी लेवल के आसपास फॉलो कर रहे होते तो देखिए ये जो लेवल था, ये प्राइस एक्शन बेसिस पे ये लेवल को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा था और इसी लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था और हाई वॉल्यूम के साथ इसी लेवल के आसपास हमको ट्रेड देखने के लिए मिल रहा था। इसीलिए मैंने इसी लेवल के आसपास वेट किया और ये प्रॉफिट को बुक नहीं किया। लेकिन जब मार्केट दोबारा इसी लेवल से ऊपर की तरफ आने लगा, तो मैंने ये लेवल के आसपास, ये जो 14,000 के आसपास जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट को बुक करके निकल गया। तो दोस्तों ये था आज हमारा ट्रेड। अगर आपको इसे ट्रेड सीखना है तो आप हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कॉल लेके काम करना है तो आप हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एसटीबीटी कॉल लेना चाहते हो तो एसटीबीटी का ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, तो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कल मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखिए मार्केट ये जो डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, इसी डाउन ट्रेंड से देखिए बाइंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली अगर आप 3 ट्रेडिंग डे को देखोगे, कंटिन्यूसली 3 ट्रेडिंग डे से देखिए मार्केट हायर है हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए भले ही आज ही लेवल जो फॉर्म किया है, जो पैटर्न फॉर्म किया है, ये एक स्पिनिंग टॉप का पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप का पैटर्न हमेशा मार्केट का ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। लेकिन देखिए जब तक मार्केट ही 11,000 लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हम ये मार्केट पे बाइंग के लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो सेलिंग आ रहा था, इसी सेलिंग पे हमको बाइंग देखने के लिए मिला है। इसलिए जब तक मार्केट 11,000 ये रेंज को जब तक मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हम मार्केट पे सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो हम बेसिकली बाइंग का पोजीशन बना के जाएंगे। तो देखिए अगर बाइंग का पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट पे किसी लेवल के आसपास बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए अगर हमको बाइंग करना है जब मार्केट ये स्विंग हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, बेसिकली 11,150 रेंज को, ये मैंने स्पॉट चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ,
तो आप इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर चार्ट पे पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए जब मार्केट 11,150 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, हम इसी लेवल के आसपास हमारी पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए बेसिकली ये लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा, तो 11,080 रेंज के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा। तो 70 पॉइंट के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट आएगा, टारगेट बेसिकली 100 से 150 पॉइंट का टारगेट लेके हम इस पे जा सकते हैं। तो जो टारगेट आएगा वो टारगेट बेसिकली 11,250 एंड 11,300, ये दो टारगेट को हम कल के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन देखिए कल एक्सपायरी है, इसीलिए मेजर चांस रहेगा मार्केट एक साइडवाइज एक रेंज के अंदर मूव दे सकता है। तो बेसिकली हम जो टारगेट लेंगे छोटे रेंज के ऊपर, अगर आप पूछोगे तो छोटे रेंज के ऊपर ये 11,150 से लेकर ये 11,250 रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर कल हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है।